यूपी विधानसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान खत्म हो चुका है। अब अंतिम 2 चरणों के लिए दिग्गजों ने ताकत झोंकना शुरू कर दिया है। अखिलेश से लेकर प्रियंका गांधी, मायावती और पीएम मोदी सभी आज चुनावी मैदान में नजर आए। तो कहां से किसने भरी हुंकार और किस पर साधा निशाना, देखेंगे इस रिपोर्ट में। यूपी की चुनावी जंग अपने अंतिम चरण में पहुंचने वाली है। बाकी बचे 2 चरणों की सीटों पर सियासी पार्टियों ने प्रचार तेज कर दिया है। सभी एक दूसरे पर जहां बयानों के तीर छोड़ रहे हैं, वहीं अपनी अपनी पार्टियों की जीत का दावा भी कर रहे हैं। पूर्वांचल को साधने के लिए राजनीतिक दल अपनी बनाई हुई रणनीति पर काम कर रहे हैं। आज अम्बेडकर नगर से हुंकार भरते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी की गर्मी वाले बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी पर जमकर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी की गर्मी निकल रही है, उनके नेता ठंडे पड़ गए हैं, अब बीजेपी की भाप निकलने वाली है। ये पार्टी सबसे बड़ी होने के साथ सबसे झूठी पार्टी भी है, इससे सावधान रहने की जरूरत है। बीजेपी ने किसानों को समय से खाद नहीं दी, पिछले 3 सालों में बच्चों की पढ़ाई चौपट हो गई, सरकार ने इसे पटरी पर लाने के लिए कुछ नहीं किया, देश के नौजवान बेरोजगार हो गए। जनता को भरोसा था कि बीजेपी वाले कुछ करेंगे, लेकिन सिर्फ धोखा दिया। बीजेपी को हार का डर सताने लगा है, इसलिए अब बाबा जी को रात में नींद नहीं आती है। अखिलेश ने जहां नौकरी बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी पर निशाना साधा, तो वहीं कांग्रेस महासचिव ने भी रोजगार के मुद्दे पर बीजेपी की घेराबंदी की। आज बलिया में प्रियंका गांधी ने रोड शो कर पार्टी उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार किया, साथ ही बीजेपी को खरी खरी सुनाई। प्रियंका ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने जब देश की सरकारी संपत्तियों को ही बेच डाला, तो वो युवाओं को रोजगार कहां से देगी। कांग्रेस की सरकार बनी तो किसानों का कर्जा माफ होगा, बिजली का बिल हाफ होगा, 20 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, धान और गेहूं की कीमत 2,500 रुपए प्रति क्विंटल किसानों को दी जाएगी। प्रियंका जहां बलिया में रोड शो कर रही थी, तो वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती अपनी पेठ और मजबूत करने के लिए आज आजमगढ़ में थी। आजमगढ़ में जनता को संबोधित करते हुए मायावती के निशाने पर बीजेपी, सपा और कांग्रेस थी। मायावती ने हमला बोलते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी अपराधियों को संरक्षण देने वाली पार्टी है। योगी सरकार की उपलब्धि 5 वर्ष धार्मिक उन्माद फैलाने की रही है। बुलडोजर दिखाकर योगी सरकार आम लोगों को डराती है। महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से आम जनमानस पूरी तरह से बीजेपी सरकार से त्रस्त है। लोगों की जेब में पैसा नहीं है, लोग कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, लेकिन बीजेपी सरकार पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से काम कर रही है। विपक्ष जहां बीजेपी की नाकामियों को गिनाने का काम कर रहा है, तो वहीं बीजेपी के नेता अपने कामों का बखान जनता के सामने कर रहे हैं। महाराजगंज से पीएम मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि खेती से लेकर मिलिट्री तक, समुद्र से लेकर स्पेस तक भारत को हर क्षेत्र में शक्तिशाली बनाना है। वहीं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अपनी जीत का दावा करते हुए देवरिया की एक जनसभा में कहा कि 5 चरणों के चुनाव के बाद मैं कह सकता हूं कि बीजेपी पूर्ण बहुमत से आगे चल रही है। 6ठे और 7वें चरण में हम छक्का मारने के लिए आए हैं, जिससे हम 300 पार के लक्ष्य को फिर से प्राप्त कर सके। वादा और दावा तो सब कर रहे हैं, लेकिन यूपी के इस चुनावी मैदान में कौन छक्का मारता है और कौन क्लीन बोल्ड होता है, ये तो आने वाले नतीजे ही बताएंगे। डीबी लाइव की रिपोर्ट।